जय इष्टदेव। आज मेरी मॉर्निंग हुई है 5:30 पे। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग अपलोड होना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। यहाँ पर मेरा ज़ीरा वाटर मैंने रात में भिगा के रख दिया था और यहाँ पर मैंने इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। बॉईल होने के बाद मैंने और मेरे पति ने दोनों ने बैठ के ज़ीरा वाटर पिया। उसके बाद मैंने डोसा पेस्ट की तैयारी करी, जिसके लिए मैंने आलू कट करके चढ़ा दिए। उतनी देर में मैंने झाड़ू पोछा दोनों कर लिया फटाफट से, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर करने नहीं देते हैं, पीछे पीछे लगे रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनके उठने से पहले झाड़ू पोछा और कुछ अपने काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पर आलू भी रेडी हो गया था, तो मैंने उसको तड़का देना स्टार्ट किया। इसमें ज़ीरा, प्याज, टमाटर, हल्दी और नमक, हल्का सा धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट रेडी हो गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर दिया। ज़्यादा मसाले नहीं देती मैं। यहाँ पर डोसा बनाने के लिए बैटर मैं एक दिन पहले रेडी करना पड़ता है। एक दिन पहले मॉर्निंग में 1 कप दाल, 3 कप चावल, कोई सा भी चावल, आप उसको अच्छे से वॉश करके उसमें पानी ऐड करके साइड में रख दीजिए। पानी ज़्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि भीगेगा रात उसको पूरा दिन। मैं इसको ढक के रख दिया और जो पानी था वो मैंने प्लांट्स में डाल दिया। प्लांट्स भी उससे अच्छे हो जाते हैं उस पानी से। तो मैंने इंडोर आउटडोर रख दिया था। फिर यहाँ पर मेरा जो मैंने चावल वगैरह भिगा रखा था वो रेडी हो गया था रात में। तो मैंने रात में 9 to 10 o'clock मैंने उसको पेस्ट रेडी कर दिया ग्राइंड करके। यहाँ पर मेरे बच्चे दोनों मेरे पीछे लगे रहते हैं शिवा तो बिल्कुल छोड़ता नहीं है। यहाँ पर पेस्ट को एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट चलाना है, फिर ओवरनाइट ढक के रख दीजिए तो आपका पेस्ट रेडी हो जाता है नेक्स्ट डे। उससे आप इडली, डोसा कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डोसा बना के कंप्लीट कर लिया था। मेरे पति जो है ऑफिस जा रहे थे। यहाँ पर मैंने उनका लंच बॉक्स पैक कर लिया, उनको भेज दिया। जैसे उनको भेज दी थी मेरे बेटे की आवाज़ आ गई, मम्मा। बस उठ गए दोनों बच्चे मेरे। फिर मैं इनको लेके नीचे चली गई, जहाँ मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ और दोनों खेल भी लेते हैं। 1 से 1.5 घंटा दोनों नीचे मस्ती करते खूब सारी। फ्रेश एयर भी बच्चों को मिल जाती है, प्लस इनका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है। वैसे मैं फ़ोन टीवी तो अलाउ नहीं करती हूँ। हाँ, दिन में 1-1 घंटे के लिए मैं दोनों को दे देती हूँ टीवी देखने के लिए। बाकी ये दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में नीचे ज़रूर आते हैं खेलने के लिए दोनों। बाकी दोनों साथ में मस्ती करते रहते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड की स्कूटर मिल गई थी, तो दोनों मज़े कर रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी इसका शिवा का ध्यान देना पड़ता है, छोटा है अभी ना, 2 साल का भी कंप्लीट नहीं है। दिशु तो अपना खेल लेती थोड़ा बहुत, इसको भी वैसे मैं छोड़ती तो नहीं हूँ अकेले, लेकिन शिवा का ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर ये अपने स्लीपर्स को अच्छे से अरेंज करता है। ये हमेशा ऐसे ही करता है। अपने स्लीपर्स, दीदी के स्लीपर्स अगर मेरे होंगे, मेरे भी, पापा के भी, सबके एक जगह पे ऐसी लाइन वाइज रखना पसंद करता है। किसी भी चीज़ को ये घर के अंदर भी ना कोई भी चीज़ ऐसे फैलाता नहीं है। पूछो क्यों मजा आया? प्रीशा प्रीशा पिज्ज़ा। शिवू बोलो पिज्ज़ा। पिज्ज़ा। फिर से बोलो पिज्ज़ा। दिखा तो बेबू आपको लगी? चिबू इधर देखो, रोको बेटा, इधर देखो, चोट लगा। इधर देखो, ये देखो चिच्ची का है हंस दो एक बार। दीदी भी हंस दो एक बार। इन दोनों का एक फ्रेंड मिल गया इनको। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत कम ही बच्चे नीचे आते हैं, लेकिन मैं तो इनको रोज़ लेके आती हूँ, मौसम चाहे जैसा भी हो। बस ये मिलके खेल रहे थे। यहाँ पर शिवा को दिख गई चींटी, ये चींटी के पीछे लग गया। फिर दोनों चोट दिखा रहे अपनी, मम्मा मुझे यहाँ लगी, मम्मा मुझे यहाँ लगी। मैंने कहा बेटा खेलोगे तो चोट लगेगी, चोट लग गई तो बच्चे बड़े होते हैं। फिर यहाँ पर शिवा को मिल गया एक पक्षी का पंख, जिसको कि वो मुँह में डाल रहा था। मैं मना कर रही थी, नहीं मान रहा था, तो मैंने छीन लिया। छीना तो फिर वो पीछे पीछे आने लगा मेरे, मम्मा प्लीज़ दे दो, मम्मा प्लीज़ दे दो। मैंने कहा नहीं, तू रो ले, लेकिन ये सही नहीं है ना, कुछ भी चीज़ उठा के मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है, समझता नहीं है अभी चीज़ों को।
फिर भाग रहा है मेरे पीछे लेने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दिया बिल्कुल भी। यहाँ पे फिर से गिर गया। कितना गिरता है ये, गिरता ही रहता है एकदम। फिर मैं दोनों को लेके आ गई घर, क्योंकि घर के बाकी के काम भी निपटाने थे मुझे जो बचे हुए थे। यहाँ पर शिवा वही उसका डेली का अपनी स्लीपर्स को अच्छे से अरेंज करता है। दिशु अगर इधर उधर भी कर देती तो वो दोनों को अच्छे से अरेंज करता है। फिर मैंने दोनों के लिए पहले से डोसा रोल बना के रखा था। दोनों को नहा धुला के बैठा दिया टीवी के पास और दे दिया डोसा रोल। फिर मैं चली गई नहाने। मैं फटाक से शावर लेके आई। फिर मैंने कहा फटाफट से तैयार हो जाते हैं। बाकी जो मशीन में कपड़े डाले थे मैंने, कुछ और कपड़े भी डालने थे धोने के लिए, वो भी मैंने डाल दिए। फिर मैं रेडी हो गई पूजा के लिए। आ गई मैं पूजा करने के लिए, लेकिन पीछे से मेरा बेटा शिवा वही मम्मा, उसको भी पूजा करनी रहती है। पूजा क्या करनी रहती है, उसको फ्लावर चढ़ाने होते हैं भगवान जी को। देखता है मम्मा डेली चढ़ाती है तो पीछे पीछे आ जाता है कि मुझे भी चढ़ाना है। तो अपने हाथ से तो 2-3 फ्लावर तो चढ़ाता ही है। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड दिख रहा है शिवा का, लेकिन वो लेफ़्ट नहीं राइट है। मैंने एक्चुअली फ्रंट कैमरे से ये वाला वीडियो शूट किया है, इसलिए वो लेफ़्ट हैंड दिख रहा है। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी पूजा कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद मैंने अपने बेटे शिवा को सुला दिया, क्योंकि उसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। उतनी देर में मैंने सोचा जब तक ये सो रहा है मैं दिशु को पढ़ा देती हूँ। मैंने उसको 1 से 1.5 घंटा आराम से स्टडी करा ली। तब तक शिवा सो रहा था। फिर मैंने दिशु को बोला चलो स्टडी हो गई बहुत ज़्यादा, अब टीवी देख लो थोड़ी देर, भाई सोया है तो। लेकिन बेटा तो शिवा थोड़ी देर ही में उठ के आ गया। 15 से 20 मिनट हुए थे दिशु को टीवी देखते, आ गया। मैंने टीवी ऑफ़ कर दी, क्योंकि मैं टीवी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ बच्चों को। मशीन में कपड़े हो गए थे तो मैं ले आई फैलाने के लिए। दोनों को बिज़ी रखने के लिए मैं अपने साथ कामों में लगा लेती हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ उसमें इन्वॉल्व करती हूँ दोनों को। दोनों बिज़ी भी रहते हैं और दोनों के मूवमेंट्स भी हो जाते हैं। बच्चे इधर उधर उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो इसमें भी बिज़ी रहेंगे तो ठीक है। इसलिए मैं दोनों को अपने साथ लगाए रहती हूँ पूरा दिन। बस यहाँ पर भी दोनों की शैतानी चालू थी, मम्मा मैं। फिर शिवा तो एकदम दिशु को कॉपी करता है, जैसा दिशु करेगी उसको एकदम वैसा ही करना है। ये नहीं कि मैं अभी छोटा हूँ, उसे क्या पता लेकिन वो छोटा है कि बड़ा है। दिशु थोड़ी समझदार है, दिशु पीछे हट जाती चीज़ों से। वो समझ जाती है ना कि भाई अभी छोटा है। कभी कभी तो वो भी ज़िद में आ जाती है कि नहीं ये हमेशा ऐसे मुझे परेशान करता है मम्मा। यहाँ पर देखिए कैसे जंप हो रहा है, पूरा सोफ़ा ख़राब कर देते हैं। लेकिन मैं सही भी इन्हीं से कराती हूँ, सही करो। जब मैं सही कराती हूँ फिर ये लोग थोड़ा कम करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको लगता है ना कि अरे हमें ही सही करना पड़ेगा, मम्मा हेल्प नहीं करेगी। तो फिर इसलिए मैं इन्हीं से सही कराती हूँ। यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आई तो बेटा आ गया पीछे से, मम्मा बस मम्मा की पूछ। फिर मैं शिवा को सेल्फ में बैठा दिया आराम से। डर भी लगा रहता है कि कहीं गिरे ना, लेकिन वो संभाल लेता है। डरता है थोड़ा ना कि मैं गिर जाऊंगा, तो ध्यान देता है वो। बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही थी, इसलिए मैंने विंडो। तो क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो आप? क्या मैं क्या खेल रहे हो? ये खाओगा गलेगा? हाँ बोलो। दीदी भी गलेगी। दीदी है। खाना पीना हमारा हो गया था कंप्लीट। फिर थोड़े बर्तन हो गए थे, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। दोनों काफ़ी शैतानी करने लगे, फिर से कभी लड़ने लगे कभी भागने लगे। इसलिए मैंने कहा आ जाओ बेटा मेरे साथ। मैंने शिवा दिशु दोनों को साथ में खड़ा किया और लगा दिया अपने साथ काम में। देखिए कैसे बर्तन पटक रहा है। मैं ऐसे इन दोनों को बिज़ी रखती हूँ पूरा दिन। अगर कपड़े फैलाएंगे तो कपड़े फोल्ड कराऊंगी, कुछ भी अपने साथ लगा देती हूँ दोनों को। देखिए दिशु थोड़ी समझदार है, दिशु सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेती है। वो भाई को सिखाती भी है कि भाई ऐसे करो वैसे करो। शिवा कभी सुनता है, कभी कभी अपने मन की कर लेता है। छोटा है अभी,
थोड़ा बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। बाकी यहाँ पर मैं दोनों को ऐसे ही बिज़ी रखती हूँ पूरा दिन। बाहर घर में काम में लगे रहो, कभी पढ़ाई, बस अभी तो यही चल रहा है क्योंकि अभी दिशु की छुट्टियाँ चल रही ना। जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा बस फिर से दौड़ धूप चालू हो जाएगी मेरी। अभी तो थोड़ा आराम है, दोनों घर में रहते हैं, पता ही नहीं चलता सुबह से रात कब हो गई, रात से सुबह कब हो गई। दिन बस आगे भागते जा रहे हैं। शिवा भी 2 साल का होने वाला है, पता ही नहीं चल रहा है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, पूरे घर में हल्ला गुल्ला लगा रहता है। कभी मम्मा इसने ये कर दिया, कभी मम्मा उसने वो कर दिया, बस दोनों की सुनते सुनते पूरा दिन निकल जाता है। यहाँ पर अभी भी दोनों लड़ ही रहे हैं, मम्मा मुझे नहीं दे रहे, मम्मा ये मम्मा वो। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती जब लड़ते हैं, तो लड़ने पे अगर मैं देखती हूँ ना, मैं नोटिस करती हूँ काफ़ी टाइम, मैं जब इनकी लड़ाई में देखूंगी, इन्वॉल्व होंगी ना, तो ये लोग और ज़्यादा करते हैं उस चीज़ को। इसलिए मैं कभी कभी इग्नोर मारती हूँ ना, तो दोनों अपने आप शॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसलिए ठीक है, लड़ने दो, खुद समझेंगे, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पर दिशु सोचती कि थोड़ा हैवी है बर्तन, भाई नहीं उठा पाएगा, लेकिन भाई मानता कहाँ है, तुरंत रोने लगता है, मम्मा मुझे नहीं दिया दीदी ने, मुझे कंप्लेन करने लगता है वो। ठीक है, लेकिन दोनों का कभी प्यार कभी लड़ाई चलती रहती, पूरा दिन घर पे बिजी रहती हूँ मैं भी इन्हीं दोनों के साथ। दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। शिवा काफ़ी देर तक इसको वेट करना पड़ रहा है, तो ये इरिटेट हो रहा है, ये मुझे इतनी देर के बाद पास हो रहा है। लेकिन ठीक है, बिजी रहते हैं दोनों, बात मानते हैं मेरी, ऐसा नहीं कि बात नहीं मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, एक दूसरे के बिना इन दोनों में से कोई रह ही नहीं सकता। दीदी नहीं दिखेगी तो ये परेशान हो जाएगा, मम्मा दीदी किधर गई, उसको वॉशरूम भी नहीं जाने देता है। अभी भी खाने के लिए आपने देखा होगा, मैंने जैसे ही खाने की प्लेट लगाई दोनों की, ये पीछे पड़ गया एकदम कि दीदी कहाँ है। दीदी वॉशरूम में थी तो दीदी के ही पीछे चला गया, वॉशरूम में ही चला गया, बाहर से नॉक करने लगा, दीदी दीदी। बिल्कुल नहीं रहता है दिशु के बिना। अभी जब स्कूल स्टार्ट होगा तब तो पता नहीं ये क्या ही करेगा, क्योंकि अभी स्कूल जब बंद हुए हैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इसको अकल नहीं थी, बट अभी ये काफ़ी दिमाग हो गया है इसमें। अभी ये दिशु के बिना बिल्कुल नहीं रुकता है। दिशु अगर 1-2 मिनट नहीं दिखेगी तो सोचता है कि दीदी बाहर चली गई, इसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। फिर जब दिखता है कि दिशु वॉशरूम में है या स्टडी कर रही तो खुश हो जाता है। यहाँ बर्तन हो गए थे, किचन कंप्लीट हो गया, मैं फिर इनको लेके चली गई। चलो अभी निन्नी करे। हाँ पक्का पक्का शिवा, पक्का दिशु, हाँ नीनू टाइम, शैतानी नहीं करोगे, दीदी को प्याली करो, चलो जल्दी से मम्मा को। बाय बाय फ्रेंड, यहाँ पर जो क्लिप्स थी वो मुझसे अपलोडिंग से पहले ही डिलीट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ओरिजिनल मीडिया वॉज लॉस्ट का मैसेज आया और वो वीडियो हट गई। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ी हमें। एक्चुअली अभी नया भी स्टार्ट किया तो थोड़ा आइडिया नहीं है, इस वजह से गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। एक्चुअली इसमें हम लोग बच्चों को बाहर लेके गए थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, ऑफिस से आने के बाद दोनों बच्चों को बाहर थोड़ा ऐसे ही घूमने निकल गए थे खाने पीने के लिए, बस वही क्लिप्स थी इसमें, तो वो डिलीट हो गई गलती से। कोई ना, नेक्स्ट टाइम यही गलतियों को ध्यान में रख के आगे वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर बच्चों की आगे की मस्ती वापसी के टाइम पे आप देख सकते हैं।
दिखाओ शिवू, दीदी तोड़ रही है, मत करो। वो हाँ अभी अभी स्टॉप नहीं तो फिर बना लेना, ठीक है? थोड़ा सा और, हाँ बस थोड़ा सा बचा है। खा पी के मस्ती करके हम लोग निकल गए घर की तरफ वापस। यहाँ पर शिवा जिद करने लगा था कि मुझे पापा के साथ बैठना है, गाड़ी चलाना है, तो बैठ गया पापा के पास। स्टीयरिंग से इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।